एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। कंज्यूमर कौन होता है? जो हमारे गुड्स को कंज्यूम करता है और उसे प्रोटेक्ट करना हमें जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्शन कर किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए कर रही है। और अगर वही नहीं प्रोटेक्टेड रहेंगे, उन्हीं के साथ चीटिंग करोगे आप, तो आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे किसको? ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर करता है कि जो बायर्स होते हैं उनके साथ किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो गुड्स को परचेज करते टाइम। ठीक है, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर बिजनेस, किसी भी तरह की अनफेयर बिजनेसेस से उनको प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉड एंड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों से क्या करता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर इज सेड टू बी द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर क्या होता है? मार्केट का किंग होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम उनके नीड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ठीक है, जो उनकी डिमांड होती है उसी के बेसिस पे मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? उन्हें मार्केट का किंग कहा जाता है। देयरफॉर द अर्लियर अप्रोच, जो पहले का अप्रोच था कैविएट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर, हैज बीन चेंज टू कैविएट वेंडिटर लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, चेंज हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन सेफ गार्डिंग बायर्स फ्रॉम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको, मतलब बायर्स को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहली चीज होती है फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट से, फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हमारे जो बायर्स होते हैं उनको मिसलीड करता है। उसके बाद आता है ओवर चार्जिंग एंड अनफेयर प्राइसेस, आप अपने प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस ले रहे हो या अनफेयर चार्जेस मतलब उनसे ले रहे हो। उसके बाद आता है अनसेफ गुड्स दैट में हार्म हेल्थ और सेफ्टी, जो उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए हार्मफुल है, आप ऐसी चीजें उन्हें दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ लॉ, ये एक लॉ है इंडिया का, जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से और डिफेक्टिव प्रोडक्ट से। इट रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके क्या लाया गया? कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, मेकिंग कंज्यूमर्स लॉ स्ट्रॉन्गर, इसने क्या किया? कंज्यूमर के जो लॉज हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड मोर रेलिवेंट फॉर द मॉडर्न मार्केट, और रेलिवेंट कर दिया मॉडर्न मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। जो पहले के लॉस थे उसमें ई कॉमर्स साइट्स हमारी नहीं आती थी। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है हमारा। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस हो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वेदर मैन्युफैक्चरर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, और वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स फर्म, सबके लिए एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वाइड कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड इंक्लूड्स वेरियस राइट, इसमें बहुत सारे राइट्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी इंक्लूड होती है, और रेमेडीज अवेलेबल टू कस्टमर, और कस्टमर्स की ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज भी इसमें दी गई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज बेनिफिशियल टू बोथ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, एक कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो हमारे गुड्स को खरीदता है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स को किसके लिए यूज करता है? अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है। नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, ना कि रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हायर्स और अवेल सर्विसेज को यूज करता है। यूजेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद आता है पेज और अग्रीज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आपको पैसा पे करेगा या पेमेंट करने के लिए एक वो देगा कि आपको इन फ्यूचर वो पेमेंट करेगा किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। इवन इफ पेमेंट इज मेड लेटर, चाहे पेमेंट बाद में ही की जाए, द पर्सन इज स्टिल कंसीडर अ कस्टमर, आप उस पर्सन को फिर भी अपना कस्टमर कंसीडर करोगे। फिर उसके बाद आता है इंक्लूड्स ऑनलाइन बायर, ऑनलाइन बायर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, द लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पीपल हु बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ई कमर्शियल वेबसाइट्स,
ये उनको भी प्रोटेक्ट करता है जो ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं, ठीक है, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। पहला, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। कंज्यूमर्स हमारे क्या होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, इनको अपने एक्चुअल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर्स इग्नोरेंस रिफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमारा कंज्यूमर अनअवेयर होता है अपनी राइट्स, ड्यूटीज और लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में while परचेजिंग अ गुड्स और सर्विसेज, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के परचेज के टाइम पे दिस लैक ऑफ अवेयरनेस मेक देम वल्नरेबल टू फ्रॉड। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, उनके साथ फ्रॉड होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से डील किया जाता है, कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाता है उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और जो हमारे लीगल प्रोटेक्शन है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में उनको एजुकेट किया जाता है। लर्निंग अबाउट राइट्स थ्रू स्कूल्स, मीडिया एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इन सारी चीजों के थ्रू आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, अपनी राइट्स को जान सकते हो। चेकिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को चेक करना, रीडिंग लेबल्स, वारंटीज एंड टर्म्स बिफोर परचेजिंग, कोई भी चीज परचेज करने से पहले उसका लेबल पढ़ना, उसकी वारंटी वगैरह देखना। बीइंग अवेयर ऑफ फ्रॉड, किसी भी तरीके की फ्रॉड से अवेयर रहना, बचना, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऐसी एडवर्टाइजमेंट को आइडेंटिफाई करना और अवॉइड करना जो कि हमें क्या कर रही हूँ, गुमराह कर रही हूँ और किसी भी स्कैम की तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। यूजिंग कंज्यूमर्स फोरम का यूज करना, सीकिंग हेल्प फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेना अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनऑर्गेनाइज कस्टमर या हमारा कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए लोग इकट्ठा होके नहीं बोलते, वो कहीं जा नहीं सकता अपनी कंप्लेन लेके, ठीक है, वो किसी भी तरीके की कोई फाइल नहीं करता कंप्लेन वगैरह, ठीक है। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स आर बायर्स, ये वो बायर्स होते हैं हु लैक्स अवेयरनेस, जिनके अंदर अब लैकनेस होती है अवेयरनेस की, यूनिटी, ना तो इनके पास यूनिटी होती है, एंड लीगल नॉलेज, ना ही इनके पास लीगल नॉलेज होती है अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड, ठीक है। दे आर इजिली एक्सप्लॉइटेड बाय बिजनेसेस, ये क्या होते हैं, इजिली एक्सप्लॉइट करते हैं बिजनेसेस इनको, ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, इनकी इग्नोरेंस की वजह से, स्कैटर्ड नेचर एंड लैक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, जैसे नो कलेक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, ये क्या अपने लिए फाइट नहीं करते, अब किसी मतलब जैसे किसी भी तरीके का इनके साथ कोई स्कैम वगैरह हो रहा है तो ये अपने लिए वॉइस नहीं रेज करते, ठीक है। डू नॉट यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डू नॉट फाइल कंप्लेंट, ये किसी तरह की कंप्लेन नहीं फाइल करते हैं, कंप्लेन ये अपने साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है, बिजनेस इनको एक्सप्लॉइट किया तो उसके लिए कंप्लेन नहीं फाइल करते, फियर लीगल प्रोसेसेस एंड डू नॉट नो हाउ टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प्स कंज्यूमर बाय एनकरेजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स के साथ अगर किसी तरीके की कोई गलत चीजें हो रही है तो वो यहाँ पे जाके उसको रिड्रेस कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारे साथ ये चीजें हुई हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट्स एंड पावर, ये क्या करती है, राइट्स और पावर्स देती है अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ टू दीज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को, एज दे कैन फाइल ए केस ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं अगर उसके साथ किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे कांड हो रहा है, मतलब फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइटेशन हैपेंस व्हेन बिजनेसेस चीट्स, मतलब एक्सप्लॉइटेशन कब होता है, जब बिजनेस कंज्यूमर को चीट करता है, ठीक है, और टेक अनफेयर एडवांटेज, और उनका अनफेयर एडवांटेज लेता है ऑफ कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट, किस लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। इवन दो कंज्यूमर्स आर द किंग पिन, कंज्यूमर क्या है, हमारे मार्केट का किंग है, फिर भी बिजनेस उसको एक्सप्लॉइट करता है अपने फायदे के लिए। ऑफ द मार्केट दे फेस अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम बिजनेसमैन, इनको बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है बिजनेसमैन के
थ्रू एज दे यूज डिफरेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये अलग अलग तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं उन्हें चीट करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरीके के बिजनेसमैन से, एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइलिंग, किस चीज के थ्रू करता है, उनके बिहाफ पे केस फाइल करके इसको क्या प्रोटेक्ट करता है हमारे कंज्यूमर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं स्टैंड करता है, मार्केट में नहीं बनाया जाता है, ठीक है। उसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मार्केट के अंदर रहना है, ठीक है। इन दिस स्टिफ कंपटीशन, इतने कंपटीशन के अंदर ए बिजनेस कैन अचीव सक्सेस एंड अर्न प्रॉफिट, एक बिजनेस सक्सेस और प्रॉफिट तभी अचीव कर सकती है when it designs the product, जब वो डिजाइन अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करे, उनके टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से बनाए ऑफ द कंज्यूमर एंड सेटिस्फाइज देम, और उनको सेटिस्फाई करे। बिजनेसेस दैट इग्नोर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, वो बिजनेस जो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं, लूज देयर क्लाइंट एंड गुडविल इन द मार्केट, अपनी अच्छी रेपुटेशन को और क्या करते हैं, कस्टमर्स को खो देते हैं इन्हीं सारी चीजों की वजह से। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस टू कीप देयर कस्टमर्स इंटरेस्ट इन माइंड, तो इसलिए बिजनेस को अपने कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट दिमाग में, ध्यान में रखना पड़ता है, एंड सेटिस्फाई देम विद प्रोडक्ट और सर्विसेज अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सोशल मतलब जो है, अगर आप सोसाइटी की जो भी चीजें हैं वो यूज कर रहे हो तो आपकी उनके टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एवरी बिजनेसमैन है सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बिजनेस की क्या होती है, उनके टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच द कस्टमर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, जिसमें से कस्टमर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। द बिजनेसमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी, बिजनेसमैन यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, किस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प बिजनेस बाय गाइडिंग देम टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आता है हमारा बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्स, जो हमारा बिजनेसमैन है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है, मैन पावर को यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करता है, तो उसके टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिजनेसेस यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज, बिजनेस क्या करता है, अलग अलग रिसोर्सेज यूटिलाइज करता है सोसाइटी से, इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज सोसाइटी से लेता है वो। बाय यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज, अगर आप सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और सब गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, प्रोड्यूस फ्रॉम देम टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दिस बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट, इनके थ्रू ही आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। Hence it is their duty to do something for them in return, तो इनका भी कुछ फर्ज बनता है कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करे। जैसे टाटा कंपनी है ना, वो अपनी जो मतलब कंपनी की अर्निंग्स है उसका कुछ परसेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है, ठीक है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन गाइड्स बिजनेसमैन, ये क्या करती है, बिजनेसमैन को गाइड करती है इन रिसोर्सेज को बेनिफिशियल, मतलब इन रिसोर्सेज का यूज करके कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने में। उसके बाद आता है मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन, आपके भी कुछ एथिकल और मॉरल जस्टिफिकेशंस होंगे जो आपको करने हैं। इफ बिजनेसमैन प्रैक्टिस मॉरल वैल्यूज, अगर बिजनेसमैन मॉरल वैल्यूज प्रैक्टिस करते हैं एंड एथिक्स टुवर्ड्स कंज्यूमर, अपने कंज्यूमर के टुवर्ड्स एंड सोसाइटी, देन इट एड्स टू देयर ग्लोरी एंड हेल्प देम इंक्रीज देयर, तो वो उनके बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो आपका बिजनेस लंबे समय तक के लिए चलेगा और बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। एज कंज्यूमर सपोर्ट टू दोज बिजनेस हु दैट वर्क्स एथिकली, ऐसे बिजनेस को कंज्यूमर सपोर्ट करते हैं जो एथिकली काम करते हैं। बिजनेसेस शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड फेयर, बिजनेस को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए अपने कस्टमर्स से। सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। गिविंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करने चाहिए, ठीक है। ट्रीटिंग कस्टमर्स वेल हेल्प्स बिजनेस अर्न ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से ट्रस्ट मतलब हेल्प कर रहे हो तो उनका ट्रस्ट आप पे डेवलप होगा और आपकी बिजनेस भी ग्रो करेगी, ठीक है, और आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनी रहेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब हम भी यहाँ पे हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर आप इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हो ना तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे।
इफ बिजनेस डू नॉट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स राइट, अगर बिजनेस कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो यहाँ पे आती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है। लॉज लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, एक्ट इंश्योर्स दैट कस्टमर्स और ये क्या मेक श्योर करता है कि कस्टमर किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो रहे हो या चीट ना हो रहे हो, ठीक है। बिजनेसेस दैट फॉलोज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो बिजनेस फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कैन अवॉइड लीगल ट्रबल, उनको किसी भी तरीके का लीगल ट्रबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑल्सो हेल्प्स क्रिएट अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ऑल बिजनेसेस। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर ही हमारे बिजनेस का पर्पस है। आप गुड्स बनाओगे किसके लिए, जब कंज्यूम करने वाला ही नहीं होगा। कंज्यूमर आर द मेन रीजन बिजनेस एग्जिस्ट, कंज्यूमर ही मेन रीजन है बिजनेस की एग्जिस्टेंस का, ठीक है। if there are no customers, अगर कोई कस्टमर्स नहीं रहेंगे, अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, बिजनेस चलेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है। एवरी बिजनेस प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स, कंज्यूमर की नीड को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग मोर सेल्स, जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर, खुश रहते हैं कस्टमर्स और सेटिस्फाइड रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी सेल्स को इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं और ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। देयरफॉर बिजनेसेस मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए अपने कंज्यूमर्स को। फेयर प्राइसेस, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस फेयर रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एंड गुड सर्विस टू कीप कंज्यूमर्स लॉयल, और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कस्टमर्स उनके लिए लॉयल रहें। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स की क्या क्या राइट्स होती है। सबसे पहली होती है राइट टू सेफ्टी। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर्स की हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हजार्डस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या मार्क होते हैं वो सबको देख के लेना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, उनको क्या करना चाहिए, हजार्डस और डिफेक्टिव प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट कैन हार्म देयर हेल्थ और लाइफ, जो उनकी हेल्थ और लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिफोर परचेज करने से पहले कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन क्वालिटी, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। राइट है राइट टू सेफ्टी, ऐसे कुछ हैजार्डस प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर की लाइफ को हार्म कर सकते हैं या उनकी हेल्थ को हार्म कर सकते हैं, तो पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उनको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इंसिस्ट करना चाहिए, एज वेल एज ऑन द गारंटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो गारंटी है उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। दे शुड प्रेफरेबली परचेज क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट, उनको क्या करना चाहिए, क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहिए, सच एज ISI, AG मार्क एटसेट्रा। ये सारे मार्क्स क्या होते हैं, एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देख के कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए। एग्जांपल, अ फूड कंपनी मस्ट इंश्योर इट्स प्रोडक्ट डू नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स और एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट। FSSAI है वो इसके लिए ध्यान देती है कि जो भी फूड वगैरह बन रहे हो, फूड प्रोडक्ट्स, वो क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है, एक्सपायर्ड ना हो। उसके बाद आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको जो चीज वो परचेज कर रहे हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। मींस राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें आपको उन्हें बतानी पड़ेगी ताकि उनके साथ किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके। कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, उसे सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कोई भी चीज खरीदने से पहले, ठीक है। This will enable him to act wisely and responsibly and also enables him to desist from falling prey or high pressure of selling techniques। ठीक है, आपको जबरदस्ती कोई चीज खरीदने पे मजबूर नहीं कर सकता और आप अपने हिसाब से चीजें देख समझ के लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जांपल, जैसे अ मोबाइल फोन सेलर मस्ट क्लियरली मेंशन, मोबाइल फोन सेलर है उसको किसी भी मोबाइल के फीचर्स, क्वालिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वारंटी वगैरह सारी डिटेल्स कंज्यूमर को देनी चाहिए। उसके बाद आता है राइट टू चूज, आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आप जबरदस्ती सेलर जो आपको माल चिपकाएगा आप वही नहीं खरीदोगे, ठीक है। कंज्यूमर शुड हैव मल्टीपल ऑप्शन, कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए टू सिलेक्ट फ्रॉम
एंड शुड नॉट बी फोर्स टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते आप, उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से वो सिलेक्ट कर सके। दिस राइट कैन बी बेटर एक्सरसाइज इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज्यादा बेटर एक्सरसाइज की जा सकती है ये राइट को। वेयर अ वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के गुड्स हैं अलग अलग तरीके के, तो प्राइसिंग भी उनकी अलग अलग होगी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सबसे सही लगे, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी कैन नॉट फोर्स कस्टमर्स टू यूज देयर सिम। जैसे जियो फोर्स नहीं कर सकती कि हम जियो के ही सिम यूज करें, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन वीआई है, एयरटेल है, हमारा जो मन करेगा हम वो यूज करेंगे, ठीक है। दे शुड हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर्स। उसके बाद आते हैं राइट टू बी हर्ड, आपको उनकी बात सुननी चाहिए, वो जो चीजें बोल रहे हैं आपको सुनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इफ अ कंज्यूमर फेसेस एनी प्रॉब्लम, अगर उनको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैंने कोई फोन खरीदा या कोई कपड़ा खरीदा, तो अगर वो डिफेक्टिव निकलता है तो मैं क्या करूंगी, उनके पास जाके उनसे कंप्लेंट करूंगी, तो उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा, ठीक है, या तो रिफंड करे या फिर रिटर्न करे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट कंपनीज हैव कस्टमर केयर नंबर, बहुत सारे कंपनीज के पास कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, और ईमेल सपोर्ट टू हैंडल कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। कंज्यूमर फोरम एंड हेल्पलाइन नंबर्स अलाउज कंज्यूमर टू रिपोर्ट फ्रॉड और पुअर सर्विसेज। कंज्यूमर फोरम्स होते हैं कि अगर आपको किसी तरीके का फ्रॉड स्कैम वगैरह रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट मस्ट लिसन टू कस्टमर्स कंप्लेंट अबाउट फूड क्वालिटी। एक जो रेस्टोरेंट है उसको फूड की क्वालिटी की अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कोई कंज्यूमर, तो उसको सुनना पड़ेगा उसको, ठीक है, और उसको इंप्रूव करने के लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। राइट टू सीक रिड्रेसल, आपको अगर कोई लीगल एक्शन लेना है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है, आपके पास राइट है। इफ कंज्यूमर इज चीटेड, अगर कोई कंज्यूमर चीट हो रहा है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है उसको, या फिर सफर कर रहा है पुअर सर्विस से, दे हैव राइट टू कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए या तो फिर रिप्लेसमेंट, ठीक है। एग्जांपल, अगर कोई वॉशिंग मशीन है वो काम करना बंद कर दे रही है और वो विद इन वारंटी पीरियड है, तो वहां पे क्या होगा, कंपनी उसको या तो रिप्लेस करे या तो क्या करे, उसको सही करके दे उनको, ठीक है, रिपेयर करके दे, यहाँ पे रिप्लेस करके दे। कंज्यूमर किसके पास जा सकता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 29 अलाउज कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स अगेन ऑनलाइन फास्टर रिड्रेसल। उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए उनकी राइट्स, उनके पास राइट्स होती हैं कि उनको अवेयरनेस दी जाए उनके राइट्स के बारे में। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द राइट्स, उनके राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की राइट्स उनके पास हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक स्मार्ट एंड सेफ परचेज, ताकि वो स्मार्ट और सेफ परचेज कर सके। गवर्नमेंट कैंपेन्स एजुकेट करती हैं या फिर स्कूल वगैरह में न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें कंज्यूमर्स को कंज्यूमर के राइट के बारे में बताती है। स्कूल एंड कॉलेजेस इंक्लूड्स कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक इन देयर करिकुलम, protects consumer from fraud, encourages fair trade practice, ensure product quality and safety। consumers responsibility, consumer की responsibility क्या होती है, अवेयरनेस। सबसे पहली चीज, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप अवेयर रहो, उसके बारे में पूरी जानकारी लो, फिर ही उसे खरीदो, ठीक है। कंज्यूमर शुड एजुकेट देमसेल्फ अबाउट देयर राइट्स, कंज्यूमर को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा अपने राइट्स से। अवेलेबल प्रोडक्ट्स से एंड फेयर प्राइस टू अवॉइड बीइंग मिसलीड, और किस चीज की कितनी प्राइस है उससे भी उसको अवेयर रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग अ मोबाइल फोन, कोई भी मोबाइल फोन खरीदने से पहले एक जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो उसको अलग अलग ब्रांड के साथ कंपेयर करेगा कि यही फीचर्स उसको कौन कौन से फोन में किस तरीके से मिल रहा है और क्या ये चीज आपको कम प्राइस पे मिल सकती है। अ कंज्यूमर शुड रिसर्च अ कंपनीज रेपुटेशन, कंपनी किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी में आप उसके रेपुटेशन के बारे में क्या करते हो, रिसर्च करते हो, ताकि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। इंसिस्ट ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे इंसिस्ट करो। आप देखो कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो एक्चुअल में क्वालिटी वर्थ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। कंज्यूमर शुड ऑलवेज चेक प्रोडक्ट क्वालिटी, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना चाहिए। और सेफ्टी सर्टिफिकेशन बिफोर परचेजिंग, उसकी सेफ्टी सर्टिफिकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे लुक फॉर ASI मार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे ASI मार्क्स, ISI मार्क्स आपको देखना पड़ता है। और जो हमारा FSSI है वो फूड आइटम्स पे होता है, AG मार्क हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही हमें कोई भी चीज परचेज करनी पड़ती है। एक्सपायरी डेट्स वगैरह मेडिसिन पे, फूड
प्रोडक्ट्स पे खरीदने से पहले देखना पड़ता है। लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेलर, आपको सेलर की इंस्ट्रक्शन सुननी पड़ेगी। अगर कोई मशीन आप खरीद रहे हो, जैसे एसी खरीद रहे हो या वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, तो जब आप खरीदोगे ना तो सेलर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, आपको उसे ध्यान से सुनना है, ठीक है। कंज्यूमर शुड केयरफुली लिसन टू सेलर, सेलर को ध्यान से, उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनो रिगार्डिंग प्रॉपर कैसे आपको उस प्रोडक्ट को हैंडल करना है, किस तरीके से यूज करना है और मेंटेन करना है, ताकि आप सेफ और इफेक्टिव यूजेज कर सको। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो तो सेलर आपको बताता है कि उसको किस तरीके से चार्ज करना है ताकि बैटरी डैमेज ना हो, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉशियस कस्टमर्स, कस्टमर्स को हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस कस्टमर इज समवन हु केयरफुली चेक्स एंड वेरीफाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिफोर मेकिंग, कोई भी परचेज करने से पहले वो सारी चीजों को ध्यान से देखता है और समझता है। दे स्टे अलर्ट एंड अवॉइड फ्रॉड, ये क्या करते हैं, अलर्ट रहते हैं, फ्रॉड को अवॉइड करते हैं, डिफेक्टिव गुड्स को अवॉइड करते हैं और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को। जैसे कि बिफोर बाइंग अ स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले एक कॉशियस कस्टमर जो होता है उसको उसके रिव्यूज वगैरह को चेक करता है, ठीक है, और उसके फीचर्स और वारंटी डिटेल्स वगैरह भी। और कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करने पहले उसका मैनुअल पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है बी कॉन्फिडेंट एंड असर्ट, आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने जो आपको बोलना है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर शुड बी कॉन्फिडेंट इन देयर राइट्स, अपने राइट्स पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंड असर्टिव व्हाइल मेकिंग परचेज, और परचेजेस करने से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट और असर्टिव। आस्किंग इन्फॉर्मेशन, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। उसके बाद अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको उस चीज की कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं दे शुड नॉट हेजिटेट टू डिमांड फेयर ट्रीटमेंट, उनको फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, बिफोर परचेजिंग अ मोबाइल, कोई भी मोबाइल परचेज करने से पहले एक कंज्यूमर क्या करता है, उसकी वारंटी, एक्सचेंज पॉलिसी और आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में पूछता है। इन लोकल मार्केट, किसी भी लोकल मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट करता है। जैसे हमारी मम्मियां सब्जी लेने जाती है ना, तो उनको पता होता है कि सब्जी की एक्चुअल प्राइस क्या है, तो वो क्या करती है, सब्जी वाले से 10 रुपए 20 रुपए के लिए लड़ती है, ठीक है। तो नेगोशिएशन वो करती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर अगर जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे ज्यादा ले रहा है तो आप डिमांड कर सकते हो कि वो उसको कम करे, एग्जैक्ट जो प्राइस है वही ले। उसके बाद आता है बी ऑनेस्ट, अगर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड या स्कैम हो रहा है तो आपको उसके लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। आप उस चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, कि जो चीज एक्चुअल में हुई है वही चीज आप डिमांड कर सकते हो, उसी के लिए आपको कंपनसेशन वगैरह मिलनी चाहिए। कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल, उनको ट्रूथफुल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए परचेज करते वक्त, किसी भी चीज को फाइल कंप्लेन करते वक्त, या फिर और यूजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते टाइम। जस्ट एज दे एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम बिजनेस, अगर आप बिजनेस से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हो तो बिजनेस भी आपसे ऑनेस्टी ही एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, रिटर्न में। और आपको रिस्पॉन्सिबली, अगर कोई भी चीज कर रहे हो आपको भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, व्हाइल अप्लाइंग अ रिफंड, अगर आप किसी रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अ कंज्यूमर शुड नॉट लाई अबाउट रिसीविंग अ डैमेज प्रोडक्ट इफ इट वाज इन गुड कंडीशन, अगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी कंडीशन में रिसीव हो रहा है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो मुझे गलत कंडीशन में रिसीव हुआ था, पहन के आप वापस कर दोगे तो ये चीट करना हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे दी हुई है। फिर उसके बाद आता है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, आप अगर किसी भी चीज का परचेस कर रहे हो तो आप उनसे कैश मेमो मांगो, बिल्स वगैरह मांगो, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने परचेस की हुई है, ठीक है। कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल एज अ प्रूफ ऑफ परचेस, परचेस का प्रूफ होना चाहिए। दिस डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर वारंटी क्लेम, आपके लिए एसेंशियल होता है ताकि आप वारंटी क्लेम कर सको और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आए तो रिफंड वगैरह ले सको, ठीक है। रिटर्न, रिफंड एंड लीगल कंप्लेंट्स, अगर आपको लीगली कंप्लेंट वगैरह करना हो तो आप उसको एज एन प्रूफ दिखा सको। एग्जांपल, इफ अ कस्टमर बाय, अगर कोई कस्टमर रेफ्रिजरेटर खरीदता है और वो काम करना बंद कर देता है तो सेलर क्या करेगा, बिल के लिए आपको पूछेगा कि आप बिल दिखाओ, उसके बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल कंप्लेंट्स एंड अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ चीट हुआ है, ठीक है। मीनिंग इफ अ कंज्यूमर फेसेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर किसी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फेस कर रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे रहा है या ओवर चार्जिंग या पुअर सर्विस का शिकार हो रहा है, तो उनके पास राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किसके पास, कंज्यूमर फोरम के पास, जस्टिस के लिए। एग्जाम्पल, अ कस्टमर ऑर्डर्स ब्रांडेड शूज, अगर कोई कस्टमर ब्रांडेड शूज ऑर्डर करता है तो उसकी जगह उसको अगर लोकल शूज दे दिए जा रहे हैं तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद आता है कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी भी कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप। ये नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी राइट्स को अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं कंप्लेंट फाइल करने में अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल जैसे जागो ग्राहक जागो इज अ फेमस कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन इन इंडिया। इंडिया में जागो ग्राहक जागो उनकी राइट्स के बारे में बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए एक निकाला गया था स्लोगन टाइप का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मे ट्रस्ट बॉटल वाटर ब्रांड्स टू चेक इफ दे मीट देयर। उसके बाद आते हैं बी इको और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आपको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होके चलना पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंट को आप नहीं हार्म कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स यू कैन यूज जूट बैग, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर शुड मेक चॉइसेस दैट प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट। कंज्यूमर को ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। बाय यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करके, मतलब ये वेस्ट को रिड्यूस करके। उसके बाद सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेस, दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। बाहर पापा खड़े हैं, एक मिनट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करता है और पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल चूजिंग अ बैम्बू टूथब्रश इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक टूथब्रश की जगह आप बैम्बू टूथब्रश का यूज करो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये कुछ सर्टिफिकेशन मार्क है, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं किसी भी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। एजी मार्क हो गया, फिर उसके बाद ये 100% वूल के लिए हो गया। तो ये कुछ मार्क्स है जो आपको याद रखने हैं। हु कैन फाइल कंप्लेंट एंड अगेंस्ट हुम, कौन किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ कंप्लेंट। इन सारे लोगों में से कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल कंप्लेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। कंज्यूमर अगर माइनर है देन हिज और तो उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या जो भी लीगल गार्डियन हो। उसके बाद आता है हु कैन फाइल कंप्लेंट एंड अगेंस्ट हुम। जैसे यहाँ पे है इफ अ कंज्यूमर डाइज, अगर कोई भी कंज्यूमर मर जाता है देन हिज और मतलब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोई भी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, जो भी किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इफ अ नंबर ऑफ कंज्यूमर है सेम इंटरेस्ट, अगर अलग अलग नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर का सेम इंटरेस्ट है देन मोर देन वन कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। एक से ज्यादा कंज्यूमर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगेंस्ट हुम कंप्लेंट कैन बी फाइल, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की डिफेक्टिव गुड्स आपको सप्लाई की जा रही हैं तो क्या कर सकता है कंज्यूमर, सेलर या डीलर या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। डिफेक्ट हियर मींस, डिफेक्ट मतलब क्या होता है, शॉर्टकमिंग, इम्परफेक्शन और फॉल्ट इन क्वालिटी। किसी भी तरीके की आपकी इम्परफेक्शन है या शॉर्टकमिंग्स है या कोई भी क्वांटिटी में फॉल्ट है, प्योरिटी में फॉल्ट है, क्वालिटी में फॉल्ट है गुड्स की, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। किसके अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर या फिर जो आपका रिटेलर डीलर है या सेलर है। इफ द सर्विसेज रेंडर, जो सर्विसेज आपको दी जा रही है कंज्यूमर को, उसमें कोई डिफिशियंसी है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। किसके अगेंस्ट, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट। डिफिशियंसी, यहाँ पे डिफिशियंसी का क्या मतलब है, किसी तरह की इनएडिक्वेसी, शॉर्टकमिंग और इम्परफेक्शन इन नेचर, क्वालिटी और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जो भी, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो अगर वेटर आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद आता है हु आर नॉट कंसीडर एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 29 के तहत कौन कौन कंज्यूमर नहीं है। सबसे पहला कौन है, द पर्सन हु हायर्स और अवेल सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। यहाँ पे ऐसे लोग जो हायर करते हैं या अवेल करते हैं किसी भी सर्विसेज को विदाउट कंसिडरेशन, या वो लोग जो गुड्स को रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं। द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के गुड्स को या अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा है तो वो क्या है
वो भी यहाँ पे कंज्यूमर नहीं कंसीडर किया जाएगा। अ पर्सन हु यूजेस गुड्स विदाउट द बायर्स अप्रूवल, बिना बायर के अप्रूवल के जो गुड्स यूज कर रहा है वो भी कंज्यूमर नहीं होगा। द पर्सन हु अवेल सर्विसेज, जो सर्विसेज अवेल कर रहा है, यूज कर रहा है विदाउट द हायरर्स अप्रूवल, ये भी यहाँ पे वो भी कंज्यूमर नहीं है। रीफाइल और रेमेडीज आर ऑलवेज टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल बाय हिम। रिलीफ्स, कौन कौन सी ऐसी रिलीफ्स या रेमेडीज कंज्यूमर्स को दी जाती है? रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। रिफंड, आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स को रिपेयर किया जा सकता है। कंपनसेशन, अगर आपका किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज हुआ है तो उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी इन सर्विस, जो सर्विसेज में आपको डिफिशियंसी आ रही है, अगर क्वांटिटी कम है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। सर्विसेज प्रोवाइड मस्ट करेक्ट मिस्टेक, अगर सर्विस प्रोवाइडर है उनको क्या अपनी जो सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आप किसी भी तरीके की अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको आपको बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टॉपिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स क्लेम्स और फ्रॉड, करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, अपने एडवर्टाइज को करेक्ट करो, जो एक्चुअल चीज है वही चीजें दिखाओ, ठीक है। कंपनी मस्ट publish true information, punitive damages, heavy fines imposed on business engaging in unfair practices, जो unfair practices में involve होते हैं उनके ऊपर heavy penalty लगती है। पनिशेटिव, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल एक्शन अगेंस्ट बिजनेस, बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आपको किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर आपने किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं तो वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट सेफ्टी मेजर, बैनिंग, रिकॉलिंग और मॉडिफाइंग अनसेफ प्रोडक्ट, अनसेफ प्रोडक्ट्स को आपको सेफ प्रोडक्ट की मतलब सेफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते जो हार्मफुल हो, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कोर्ट्स में डिक्लेयर द कंज्यूमर्स राइट ऑफिशियली, कंज्यूमर्स की राइट ऑफिशियली कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग हैजार्डस गुड्स, जो हमारे लिए हार्मफुल है उन गुड्स को बनाना ही बंद करना पड़ेगा। ऑर्डर्स टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। उसके बाद आता है रीड्रेसल एजेंसीज, रीड्रेसल एजेंसीज जो हमारे कंज्यूमर को डील करती हैं, ठीक है। अंडर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आती हैं, एंड देयर जुरिस्डिक्शन, और उनकी जुरिस्डिक्शन, पहला समझते हैं क्या है, द 3 टायर ग्रीवेंस, ये 3 टायर ग्रीवियंस मशीनरी सेटअप है बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको किसने सेटअप किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने, टू रिड्रेस कस्टमर्स ग्रीवियंस, किसी भी तरह की अगर उनको तकलीफ हो रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिड्रेस करने के लिए जो कंज्यूमर की ग्रीवियंस होते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज। द 3 एजेंसीज आर, जो ये 3 एजेंसीज है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन हैं हमारी। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर इज अ पर्सन, कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू पे, जो उसने पेमेंट करने के लिए जिसके लिए कहा है या इन फ्यूचर वो उसको पे करेगा, और पार्शली पेड और पार्शली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। DCDR इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर डिस्प्यूशन रिजोल्यूशन के सबसे पहले लेवल के सबसे पहला लेवल होता है इंडिया के। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन इंक्लूडेड होता है, प्रेसिडेंट हु कैन बी वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि कौन होगा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, ठीक है। और 2 अदर मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड, इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। 1 कैन फाइल कंप्लेंट फॉर गुड्स, एक क्या करता है, जो गुड्स की कंप्लेंट है उसको फाइल करता है, मतलब जो कोई भी इंसान जो कर रहा है कंप्लेंट फाइल, वो किसके लिए फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंप्लेंट किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए, ऑफ 1 करोड़ और लेस इन दिस एजेंसी, 1 करोड़ या उससे कम के लिए इस एजेंसी में वो इतने के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। इफ अग्रीव्ड पार्टी इज नॉट हैप्पी, अगर जो हमारी जो कंज्यूमर हमारा यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करे अगर वो खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है, विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जुरिस्डिक्शन से खुश नहीं, उनके फैसले से खुश नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, वो यहाँ पे स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर
फॉर द कंप्लेंट फाइल, जो कंप्लेन उसने फाइल की है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन फील मतलब उसको लगता है, उसको रिक्वायरमेंट लगती है, तो वो गुड्स को क्या करेगा, लैबोरेटरी में भेजेगा टेस्टिंग के लिए एंड गेट्स इट्स डिसीजन, उसी के बेस, उसी पे अपना डिसीजन उसी पे बेस देगा अगर उसे लगता है कि चीजें सही नहीं है जैसा वो बता रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लैबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स, लैबोरेटरी रिपोर्ट और फैक्ट्स पे बेस ही वो अपने डिसीजंस को रखता है। उसके बाद आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, जो कौन होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, और 2 मेंबर्स और होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। एक इंसान यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वर्थ, जिसकी वर्थ कितनी हो, लेस देन 10 करोड़, जिसकी वर्थ लेस जो 10 करोड़ से कम हो, और मोर देन 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा हो। इस एजेंसी के अंदर ये उन गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए कंप्लेन कर सकता है। आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम अग्रीव पार्टी, जब वो यहाँ पे क्या करेगी, अग्रीव पार्टी से उसको कंप्लेन रिसीव हो जाएगी, द स्टेट कमीशन कॉन्टैक्ट्स द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन फाइल किया उसको कॉन्टैक्ट करेगी। अगर यहाँ पे भी आप नहीं खुश हो रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इनके भी फैसले से अगर खुश नहीं हो तो आप किसके पास जाओगे, नेशनल कमीशन के पास जाओगे विद इन 30 डेज, ठीक है, बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द फाइन मनी। क्या करोगे, यहाँ पे आपको 50% फाइन मनी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन में कौन होता है, प्रेसिडेंट इंक्लूड होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, जिसमें से एक औरत होनी चाहिए, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम, और इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक इंसान कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए जिसकी वर्थ कितनी हो, 10 करोड़ से ज्यादा हो इस एजेंसी के अंदर। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेन रिसीव करने के बाद क्या करता है, अग्रीव पार्टी से द नेशनल कमीशन, जो नेशनल कमीशन है वो किसको करेगा, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर अग्रीव पार्टी यहाँ भी खुश नहीं है इनके जुरिस्डिक्शन से ऑफ नेशनल कमीशन, देन दे कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिस एजेंसी। यहाँ पे क्या कर सकती है, वो अपील कर सकती है इस जजमेंट, जो इस एजेंसी ने जजमेंट किया उसके, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द फाइन मनी। उसके बाद आता है तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कंपोजिशन बनता किससे किससे है। सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, 2 अदर मेंबर होते हैं, एंड वन ऑफ देम द मेंबर हैज बीन वुमेन, इनमें से एक औरत होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट कमीशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक औरत होनी चाहिए। इसमें भी क्या होता है, इसमें नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक वुमेन होनी चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होगा वो रिटायर्ड जज होना चाहिए, किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है, वही प्रेसिडेंट यहाँ पे बन सकता है। और यहाँ कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वर्किंग जो अभी काम कर रहा हो, ये रिटायर्ड जज हो किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेसिडेंट बन सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग या रिटायर्ड जज है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ अपॉइंट कैसे किया जाता है, बाय टेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी की यहाँ पे रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारा सिलेक्ट होता है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यहाँ पे कंसल्ट करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यहाँ स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को। जुरिस्डिक्शन 1 कैन फाइल कंप्लेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे जो कंप्लेन आप फाइल कर सकते हो वो 1 करोड़ या उससे कम के अमाउंट के लिए कर सकते हो। उसके बाद यहाँ कितने के लिए कर सकते हो, यहाँ लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से कम और 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है।
और यहाँ पे कितने के लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? 10 करोड़ से ज्यादा मनी के लिए, ठीक है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, ठीक है, अगर अग्रीव पार्टी खुश नहीं है इनके जो जुरिस्डिक्शन है तो वो किसके पास जा सकती है? वो हमारी इनके पास आ सकती है, नेशनल कमीशन के पास, विद इन 45 डेज। फिर उसके बाद अगर इनसे भी नहीं खुश है तो कमीशन विद इन डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% फाइन मनी डिपॉजिट करने के बाद कितने यहाँ पे ये क्या कर सकती है? यहाँ से ये इनके पास जा सकती है, ठीक है, इनके पास जाएगी, नेशनल कमीशन के पास, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन। देन अगर इनके भी फैसले से खुश नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे यहाँ पे 50% क्या करना पड़ेगा? फाइन मनी देना पड़ेगा। हाउएवर वन कैन फाइल कंप्लेंट ओनली व्हेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। क्या होता है यहाँ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस का रोल? इंडिया टेक्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज बीइंग हैंडल्ड बाय 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंज्यूमर्स को डील करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर क्रैक Ahmedabad, etc. Consumer Unity and Trust Society (CUTS) is a globally recognized NGO founded in 1983 in India. 1983 में इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। उसके बाद आते हैं इट वर्क्स टुवर्ड्स कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। फेयर ट्रेड और पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। कंज्यूमर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कंज्यूमर्स को अवेयर करती है, एजुकेट करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वर्कशॉप, सेमिनार्स और पब्लिशेस मटेरियल्स टू एजुकेट कंज्यूमर अबाउट देयर राइट, उनके राइट्स के लिए। पॉलिसी एडवोकेसी एंड लॉ रिफॉर्म्स, वर्क्स विद द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लॉ के कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बने हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या फिर रिफॉर्म करने के लिए क्या करती है? काम करती है। लीगल असिस्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके की कंप्लेंट फाइल करने के लिए या लीगल केसेस करने के लिए। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशन क्या करती है? स्टडीज कंडक्ट करती है कंज्यूमर राइट्स पे, मार्केट प्रैक्टिसेस पे एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, पब्लिशिंग रिपोर्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। और क्या करती है? रिपोर्ट्स पब्लिश करती है ताकि अवेयरनेस फैला सके कंज्यूमर्स के अंदर। प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। इनकरेज एथिकल बिजनेस बिहेवियर, बिजनेस को एथिकल बिहेव करने के लिए इनकरेज करती है। एंड फाइट्स अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और किसी भी तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए अगेंस्ट का मतलब आपको क्या करती है? फाइट करती है अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर प्राइसिंग एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है कि आप ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंच सके। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेट्स विद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करती है लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ। फिर उसके बाद एंड वर्ल्ड बैंक फॉर कंज्यूमर्स राइट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे कंज्यूमर की राइट्स के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाती है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, सपोर्ट करती है। डेवलपमेंट ऑफ अदर कंज्यूमर्स राइट ग्रुप इन इंडिया एंड अब्रॉड। डिजिटल कंज्यूमर राइट्स वर्कशॉप, वर्क्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, ये किस पे काम करती है? साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है। डाटा प्राइवेसी पे एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ खत्म होता है हमारा क्लास 12 का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है।